इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मौसम के बारे में पूरी जानकारी। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में अभी आसमानी बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई है बंगाल में। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज आसमानी बिजली तूफान के बाद गिरने के बाद 26 लोग मर गए हैं। सिर्फ मुर्शिदाबाद में जिले में ही 9 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए मुआवजे के तौर पर ऐलान कर दिया और हर व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। सूत्रों की माने तो बंगाल में आए तेज आंधी तूफान और बारिश के चलते मुर्शिदाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 6 रघुनाथगंज में, 1 सूती में और 2 बेरहमपुर में मौतें शामिल हैं। इलाके में मातम छाया हुआ है और ममता बनर्जी बंगाल में बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत से परेशान है। वहीं मौसम को लेकर बड़ी बात तो ये है, मौसम विभाग ने ये बोला है कि अगले 4 दिन तक दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने का कोई भी आसार नहीं है दिल्ली में। बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली वासियों को खासी गर्मी का एहसास भी हो रहा है पिछले कई दिनों से। दिल्ली में तापमान में भी इजाफा दर्ज किया गया है। बड़ी बात तो ये है कि आने वाले शुक्रवार तक दिल्ली में मौसम शुष्क बना रहेगा और आसमान साफ रहने की पूरी संभावना है, जिसके साथ चमकता हुआ सूरज उनके ऊपर पड़ता रहेगा और गर्मी बढ़ती रहेगी। बड़ी बात तो ये भी है कि मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी दिल्ली में। इसके अलावा बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में आने वाले शुक्रवार तक धूप खिली रहेगी कड़ाकेदार, लेकिन बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है दिल्ली में। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली में 12 जून के आसपास मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और दिल्ली में जोरदार बारिश और तूफान बरसेंगे। बड़ी बात तो यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी भरकम बारिश हुई है। वज्रपात हुए हैं, बिजली भी गिरी है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, शेष महाराष्ट्र, गंगे पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, झारखंड के पूर्वी हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ तेज तूफान भी आया है। वही बड़ी बात तो ये भी है कि दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा में हल्की बारिश के साथ भारी भरकम बारिश हुई है। पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में छिटपुट हल्की बारिश हुई है। वही बड़ी बात तो यह कि मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान भारत में पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी भरकम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बड़ी बात तो ये भी है कि केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, पूर्वी और दक्षिण मध्य प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु के हिस्सों में और तेलंगाना में हल्की से मध्यम भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी, गुजरात के भी कुछ हिस्सों में भारी भरकम बारिश होने की चेतावनी है। बड़ी बात तो ये भी है कि पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है।